ये न ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यस्तारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं वन्दे त्वत्कृपा श्रीकृतिं तारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम् जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज का अध्याय जो है वो है भगवत धाम में प्रवेश कैसे करते हैं, है ना। भगवान के धाम में कैसे जाना है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की यात्रा कैसे करना है, वो बताया गया है 8वें अध्याय में। शरीर कैसे छोड़ना है, किस तरह से तैयारी करना है शरीर छोड़ने का, और कैसे शरीर छोड़ना है, ये सब बताया गया है इस अध्याय में। तो पहले अध्याय 7 में क्या हमने पढ़ा वो हम देखेंगे। तो अध्याय 7 जो है उसमें बताया गया है, पहला 7 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सुनो इस ज्ञान को। तीन तीन श्लोकों में ज्ञान के बारे में बताएं, फिर उसके आगे अपना परिचय देना शुरू किया भगवान कि मैं कौन हूँ, और मेरी एनर्जीज के बारे में बताएं, है ना। अपने भगवान कृष्ण अपनी एनर्जी के बारे में बताएं। मेरी प्रकृति है दो प्रकार की, भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति, दो शक्ति है, दोनों के मिलन से ही संसार चल रहा है, चलायमान है। और अपने जन्म कर्म के बारे में बताएं कि भगवान आते हैं प्रकट होते हैं, लेकिन हमारे तरह नहीं, कर्मों के बंधन के कारण नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से आते हैं इस संसार में, अपनी इच्छा से आते हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है वो जेल गया, तो जेल गया है तो देखने के लिए गया है कि कैस क्या चल रहा है, व्यवस्था कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं, कैदी लोग क्या क्या उनको मिल रहा है, कैसा उनका चल रहा है। हाँ, लेकिन कोई कैदी है वो कम दिमाग वाला है, वो सोचेगा कि प्राइम मिनिस्टर भी जेल आ गया, ये भी हमारी तरह ही है, और इसने भी कोई क्राइम किया होगा तो जेल आया है। लेकिन वो वहां जा करके क्या करेगा, कुछ कैदियों का हो सकता है कि सजा भी कम करा दे। उसके पास पावर है कि वो देखे कि अगर कैदी सुधर रहा है, अगर कैदी ठीक हो रहा है, तो उसका सजा भी कुछ कम करा सकता है। उसी प्रकार से भगवान आते हैं तो हम इस संसार में, तो कुछ लोग भगवान को अपने जैसा मान लेते हैं कि देखो देखो हमारे जैसा ही तो है कृष्णा, ही इज लुकिंग लाइक अस, सो ही इज अमंग अस, बट ही इज नॉट लाइक दैट। तो ये सब चीज भगवान बताते हैं, और बताते हैं कि अगर किसको इसको जान लेता है, मेरे कर्मों की प्रकृति के दिव्यता को, मेरे जन्म की दिव्यता को कोई समझ लेता है, तो क्या होगा, दोबारा जन्म नहीं होगा उस संसार में, इस संसार में दोबारा नहीं आएगा, भौतिक जगत में दोबारा नहीं आएगा। इसके बाद फिर भगवान किस प्रकार प्रत्येक वस्तु के आधार है ना। माला का एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि जैसे धागे में मोती पिरोया जाता है तो मोती दिखता है, धागा नहीं दिखता है, लेकिन धागा ही आधार है पूरे माला का, पूरे मोतियों को बांधने वाला कौन है, धागा। उसी प्रकार से मैं जो हूँ धागा के तरह इस पूरे संसार को बांध के रखा हूँ, लेकिन मेरे को कोई देख नहीं सकता है, देखना बड़ा मुश्किल है ना। क्योंकि हमारे आंखों पे क्या है, पर्दा है, तीनों गुणों का पर्दा लगा हुआ है, तमोगुण का, रजोगुण का, सतोगुण का, और उसके बाद योग माया का पर्दा है। तो ये चार चार पर्दे हैं जिसके कारण हम कृष्णा को नहीं देख पाते हैं। फिर कौन देखता है, जो शरणागत होगा वही देख पाएगा। तो फिर सब कोई शरणागत क्यों नहीं हो जाता है। तो कितने प्रकार के लोग हैं जो शरणागत नहीं होते हैं, वो भगवान ने बताया था, बताइए, बता सकते हैं। भगवान ने बोला था कि ये जो इतने प्रकार के लोग हैं ये शरणागति नहीं होंगे। कितने प्रकार के लोग, तो जी, दो प्रकार के प्रभु जी। फिर भी डांट सुनने वाला काम कर रहे हैं ना। 7 7 दिन का समय मिलता है फिर भी नहीं पढ़ते हाँ प्रभु जी। बताओ। नहीं वो हाँ, प्रभु जी, नोट्स नोट्स देखना पड़ेगा। नोट्स वाला कॉपी भी यूज किया हूँ, तो नहीं नोट्स पे भाई, लिखा हुआ 7 दिन हूँ। का समय में नोट नहीं देखा आपने एक भी बार। मैं किताब तो प्रभु जी पढ़ता हूँ, उसमें हाईलाइट करता हूँ बुक्स जो है। बताओ, ये भक्तों को पता होना चाहिए ये सब चीजें।
मुख्य बिंदु है, मुख्य चीजें है। पता नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा बताओ। आप याद नहीं रखोगे, ये जीवन का इतना इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद नहीं रखोगे तो मृत्यु के समय कैसे याद रखोगे कुछ भी। अभी ही याद नहीं, आपका भूल रहे हो, तो मृत्यु के समय कैसे याद रखोगे। फिर तो सब व्यर्थ हो जाएगा है। केवल सबकॉन्शियस माइंड में रखोगे उसको, अंदर में। लेकिन उसको अगर वो काम नहीं आया तो क्या फायदा। जिस ज्ञान, जो ज्ञान आपको बचा नहीं पाया, वो ज्ञान लेके क्या फायदा। आपने जीवन भर उस ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन वो ज्ञान ही आपको बचा नहीं पा रहा है, तो फायदा क्या है उस ज्ञान का। ज्ञान का मतलब क्या है, जो मुझे अमृतत्व प्रदान करे, जो मुझे बचा ले इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, वो उसको बोलते हैं ज्ञान। और ये है भगवत गीता। यही है वो ज्ञान जिसको पढ़, जान लेने के बाद व्यक्ति को कुछ जानने का शेष नहीं रहता है। इसको जान लिए सब कुछ जान लिए, यही सीक्रेट है पूरा दुनिया का, टॉप सीक्रेट। इस नॉलेज को जिसको प्राप्त कर लिया जो व्यक्ति, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं। तो चार प्रकार के लोग शरणागति नहीं लेते हैं। चार प्रकार के लोग कौन कौन है। पहला है मूढ़ है व्यक्ति, जो मूढ़ व्यक्ति है, जो ग्रॉसली फुलिश है, जो केवल मेहनत तो करेगा लेकिन किसके लिए, केवल उन चीजों के लिए जो प्राप्त किया जा सकता है, बिना मेहनत किए प्राप्त किया जा सकता है, उसके लिए मेहनत करेगा दिन रात। गधा है, मूर्ख है। और उसके बोलो चार कि प्रकार के भगवान, लोग तो होते हैं ना। हाँ भगवान के बारे में सुनने सुनने थोड़ा आ जाइए, तो बोलेगा कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम है। क्या काम है, यही सब काम करेगा वो। सुबह से लेकर रात भर केवल उन चीजों के लिए मेहनत करेगा जो साधारणतया आराम से प्राप्त हो जाता है। भोजन के लिए, कपड़े के लिए, इस सब चीजों के लिए मेहनत करता है जो आराम से प्राप्त हो सकता है। मनुष्य जीवन इससे बड़े पर्पस के लिए मिला है और वो व्यर्थ करता है इस चीजों में। तो दूसरा प्रकार का लोग वो है जो नराधम है, जो मनुष्य तो है, लेकिन दिखने में मनुष्य है, लेकिन बिहेवियर से तो पशु है। बिहेवियर तो बिल्कुल पशु जैसा है। जैसे जगाई मधाई क्या थे, थे तो ब्राह्मण कुल के जन्म में, लेकिन उनका बिहेवियर कैसा था, एकदम राक्षस जैसा। ना बात करने का तमीज, ना चलने का तमीज, कुछ नहीं था उनके पास। सबको परेशान करते थे, चाहे कोई भी उनको रास्ते में दिख जाए उसको परेशान करते थे। तो वो दिखने में पशु, दिखने में मनुष्य थे। देखने में लगेगा कि चार, अरे दो हाथ है, दो पैर है, मनुष्य है ये तो, लेकिन बिहेवियर एकदम पशु जैसा। तो नराधम वैसे लोग भी भगवान की शरणागति नहीं लेते। उनको बोलेंगे हरे कृष्णा बोलो तो नहीं बोलेंगे, वो मारेंगे उल्टा। जो टीचर है उसी को पीटना शुरू कर देंगे। और तीसरे प्रकार के लोग जो होते हैं वो होते हैं मायावृत ज्ञान। मायावृत ज्ञान मतलब जिनके पास ज्ञान तो है, विद्वान हैं, पंडित हैं, बहुत स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन इस प्रकार के लोग जो इनका ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन भगवान के बारे में जब उनसे चर्चा किया जाए तो मना कर देते हैं। वो अपना फिलॉसफी दे करके उसको डिनाई करते हैं, और आचरण भी इनका पवित्र नहीं होता है। आचरण बहुत गंदा होता है। ऊपर ऊपर से भगवान के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो आचरण कुछ नहीं करेंगे। आचरण उनका एकदम बेकार होता है। शराब पियेंगे, जुआ खेलेंगे, मांस खाएंगे, नशा करेंगे, अवैध संबंध बनाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन है ना, जैसे कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो बाहर से तो बोलेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो खुद अपने जीवन में उनका आचरण नहीं होता है। वो बोलेंगे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बस वो खुद स्मोकिंग करेंगे पीछे जाके। तो ये होते हैं माया अपहृत ज्ञान। मतलब ज्ञान है उनके पास, डिग्री है बड़े बड़े, लेकिन आचरण कुछ नहीं है। उसके बाद आता है आसुरम भावम। आसुरम भाव मतलब ये साफ साफ कलेक्टिवली साफ, ये एथिस्ट लोग होते हैं जो साफ इनकार करते हैं कि कोई भगवान भगवान नहीं होता है। क्लियर कट बोल देंगे ये कि नहीं होता कोई, और उसको प्रूव भी करेंगे कि गॉड इज डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आसुरम भाव, आसुरी लोग हैं, ये एथिस्टिक लोग हैं, है ना। ये हमेशा दूसरों को परेशान करेंगे अपने टैलेंट्स के दम पे। हमेशा इनको, इनको दूसरों का दुख सुख जो है वो नहीं बर्दाश्त होता है। हमेशा उसको सोचेंगे पिन पॉइंट करने का, परेशान करने। तो कौन होता है और कौन नहीं। तो चार प्रकार के लोग जो शरणागत नहीं होते हैं उनको बताया मैं। चार प्रकार के लोग जो शरणागति होते हैं, ये चारों सुकृतिवान हैं, इनके इन्होंने सुकृति बहुत अर्जित किया है, इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं,
तो ये चार प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि आर्थ, जो मुसीबत में है, जिसको कुछ मुसीबत आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, जॉब में प्रॉब्लम आ गया है, कंपनी में, बाहर में, घर में, अंदर बाहर, जो भी प्रॉब्लम आ गया है, भगवान के पास जाएगा। दूसरा प्रकार का लोग है अर्थार्थी। अर्थ की इच्छा से कुछ चाहिए, कुछ पैसा, कुछ बेनिफिट, तो वो भी भगवान के पास जाता है। और अर्थार्थी जिज्ञासु, जिज्ञासु व्यक्ति, जिसको जिज्ञासा है, हर चीज का जिज्ञासा है, क्यों होता है, क्या होता है, ये क्यों होता है, बाल क्यों छिलवा लिए, तक तिलक क्यों लगाते हैं, तिलक ऐसे ही क्यों लगाते हैं, कपड़ा लाल क्यों पहनते हैं, पीला कपड़ा क्यों पहनते हैं, कुछ लोग व्हाइट क्यों पहनते हैं, माला क्यों कर रहे हैं नाम, तो उसको बहुत जिज्ञासु होता है, तो वो भी भगवान के पास जाता है। और चौथा प्रकार का लोग होता है ज्ञानी। ये ज्ञानी जो होता है उसको रियलाइजेशन होता है, पूरा रियलाइज हो गया है भगवान कौन है, क्या है, उसको पता चल चुका है। अब बस उसको भक्ति शुरू करने वाला है वो, ज्ञान के अंतिम छोर तक पहुंच चुका है वो, जहाँ पे उसको रियलाइज हो गया कि वासुदेव सर्वम, भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। उसको ये बात रियलाइज हो चुका है, बस वो नेक्स्ट स्टेप में भक्ति शुरू करने वाला है, तो वो भी भगवान के पास जाता है। फिर भगवान ने बताया कि शरणागति, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो शरण शरण तो लेते हैं लेकिन भगवान की शरण में नहीं आते हैं। कहाँ लेते हैं? देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों लेते हैं? कामस्ते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते। क्योंकि काम द्वारा, भौतिक इच्छाओं द्वारा उनका बुद्धि नष्ट हो चुका है, उनको बुद्धि ही नहीं है कि कहाँ पे जाना है। उनको लगता है जो मेरा इच्छा पूरा कर दे वही मेरा भगवान है। तो ऐसे भौतिक इच्छाओं वाले लोग जो है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और उन्हीं को सब कुछ मान करके उनका वो पूजा करते हैं, अलग अलग विधि से पूजा करते हैं। कामाख्या देवी जाएंगे और वहां जाके वो पीपल के पेड़ में वो बांधेंगे, और इस प्रकार के बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं बिना ज्ञान के, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। कोई भौतिक इच्छा है, कोई वर वर मांगना है उनको, तो उसके लिए करते हैं। 26 से 30 में भ्रम का कारण और मुक्ति का उपाय भगवान बताएं कि भ्रमित हो जाता है व्यक्ति भगवान के तीनों गुणों के कारण, और राग द्वेष के कारण भ्रमित हो जाता है। और राग द्वेष से मुक्त होने के लिए हमको जो है पूर्व जन्म में, इस जन्म में पाप से बचना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, तो इससे होगा। फिर भगवान ने बताया कि कोई अगर कोई अगर जो है वो क्या, ये कोई यदि कोई विषयों को समझता है डैश, तो ईश्वर को जान सकता है। तो भगवान ने बताया कि कुछ चीजें हैं जिसको जान लेगा तो वो भी व्यक्ति जो है निकल सकता है माया से। तो वो कितने चीजें थे जिसके बारे में भगवान चर्चा की, नंबर्स ऑफ थिंग्स, कितनी थी वो। और सत्य के बारे में पूछना पड़ेगा। हाँ, सत्य के बारे में। अरे यार आप रिवाइज नहीं करते हो बिल्कुल। ऐसे मत किया करो, टाइम वेस्ट मत करो प्रभु, मेरा भी अपना भी, दोनों का टाइम वेस्ट करते हो आप। पढ़ के नहीं आओगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ये मेरा हो तो अपना। तो सीखने आते हैं ना प्रभु यहाँ पे, तो पढ़ेंगे नहीं तो कैसे याद, याद नहीं रहेगा पुराना चैप्टर का, तो नया चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर क्या फायदा? नहीं, रिलेट ही नहीं नोट्स कर बनाए पाएंगे होते कुछ हैं, भी। नोट्स बनाते हैं। ठीक है। तो पढ़ते ही नहीं, याद ही नहीं आपको कुछ। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा कर लिया करो हमारे लिए मेहनत है। सब मेहनत टीचर ही करेगा, कुछ तो नहीं प्रभु आप जी। कर लिया करो। हम तैयारी कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, पढ़ते हैं खुद पहले, फिर सुनते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। जूम का हमने अभी भी ले रखा है ताकि चलो कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप तो कम से कम इतना तो मेहनत करो कि रिवाइज कर लो एक बार, क्लास से पहले और क्लास के बाद, ताकि याद रहे आपको क्या पढ़ रहा है, क्या चल रहा है। प्रभु जी रिवाइज किया था मैंने 8वां से तो फिर से। याद ही नहीं आपको, बताइए कितने चीजों का भगवान ने बोला, कितने चीजों को जान लेने के बाद फिर मुक्ति मिल जाता है? 4 चीजों को। नहीं, 8 चीजों को, यही आपको याद है। वो 8 विषय जो है, अर्जुन अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो 8 चीजों पे। ये देखिए, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। पूछ रहे हैं ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है,
ये 8 चीजों का प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। पहले में 5 और दूसरे श्लोक में 3। 5 3 8। 8 चीजों को जान लोगे, भगवान बोलते हैं कि 8 चीजों को जान लोगे तो भी मुक्ति मिल जाएगा। मान लो तुम पापी हो बहुत ज्यादा, लेकिन ये 8 चीजों को अगर तुम समझ जाते हो तो भी तुम भगवत धाम चले जाओगे। भगवान ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, एक पे एक ऑल्टरनेटिव। ये नहीं तो कोई बात नहीं, ये ले लो। इतने दयालु हैं भगवान, देखिए दया, देखिए उनका करुणा। आप देखो कि व्यक्ति भक्ति करने के लिए योग्य नहीं, फिर भगवान उसको योग्यता प्रदान कर रहे हैं अपने तरफ से कि चल, तू ये नहीं कर सको तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, लेकिन तुम कुछ करके मेरे पास आ जा। हम्म। ये भगवान का दया है, करुणा है। समझे? तो अर्जुन सीखने के लिए क्या था, सीखने के लिए कितने उत्सुक हैं। हम्म। सीखने के लिए उत्सुकता होना चाहिए हमारे अंदर। क्या समझे? जब तक उत्साह नहीं है सीखने का, तो पहले ही स्टेप में हम फेल हो जाएंगे। उत्साह होना बहुत जरूरी है। हम नहीं, आप लोग, मैं तो हूँ एक्साइटेड। मैं तो हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ सीखने के लिए। आप लोग नहीं सीखते हो। अभी वो अरविंद नेत्र नहीं आया। यही सब है सिस्टम। मनुष्य में सीखने की क्षमता या योग्यता भगवान का एक उपहार है ना। लेकिन सीखने की उत्सुकता स्वयं की इच्छा है। भगवान ने उपहार दे रखा है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यह इच्छा प्रगतिशील जीवन का आधार है। ये जो इच्छा है, ये क्या है? प्रगतिशील जीवन का आधार। इच्छा नहीं होगा तो सीख नहीं सकेंगे, सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं आगे। और ये असली शिक्षा है जिसको सीखना जरूरी है। तो भगवान जो है फिर 3 और 4 श्लोकों में, मतलब 2 श्लोकों में, श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 में, वो जो 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं उसके जवाब एक एक करके देना शुरू करेंगे। जैसे अर्जुन ने पूछे वैसे ही भगवान जवाब देंगे। कुछ भी उल्टा सीधा नहीं। जैसे जो अर्जुन ने जैसे लाइन में पूछा था, उसी लाइन में अकॉर्डिंगली कृष्णा जवाब देते हैं। तो क्या शिक्षा मिलता है? शिक्षा मिलता है कि जैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ही जवाब देना चाहिए हमको, उसी तरह से देना चाहिए, है ना। जितना पूछा है बस उतना ही बताना चाहिए। एक्स्ट्रा पूछे तो एक्स्ट्रा बता देना चाहिए, लेकिन अगर लगे कि वो सुनने को इच्छुक है तो बना, नहीं तो नहीं बताना चाहिए। जितना पूछे बस उतना ही बताना चाहिए। तो भगवान ने बोला, पहले बोला ब्रह्म क्या है, तो ब्रह्म जो है अविनाशी जीव। कर्म क्या है? भौतिक कार्य जिससे जन्म मृत्यु बार बार होता है। अध्यात्म क्या है? नित्य स्वभाव। अधिभूत क्या है? भौतिक प्रकृति। और अधिदेव क्या है? वो 11वें अध्याय में भगवान दिखाएंगे अधिदेव। और लास्ट में पूछा था अर्जुन ने कि मृत्यु कैसे होती है, और मृत्यु के अंत में आपको कैसे स्मरण कर सके कोई व्यक्ति। तो उस पे पूरा चैप्टर 8 फिनिश कर देते हैं भगवान। पूरा चैप्टर 8 उसी पे चलता है कि मरना कैसे है। तो कई लोग बोले हैं कि मरने मरने क्या लगा रखे हैं, मरने का बात कर रहे हैं आप लोग, निगेटिव बात क्यों कर रहे हैं आप लोग, जीना कैसे है ये बताइए। तो भाई हम उनको बोलते हैं कि कृष्णा, कृष्णा इज सेइंग दिस। हम नहीं बोल रहे हैं ये बात, कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण कौन है? सबसे सकारात्मक कोई अगर सृष्टि में है तो कौन है? भगवान है। भगवान खुद ही ये बात बोल रहे हैं। तो मृत्यु क्यों, कहाँ, कैसे? मृत्यु का तैयारी करो भाई, क्योंकि तुम मतर लोक में आ गए हो। मर्त लोक मतलब मरने का लोक है ये, यहाँ पे तो मरना है। तो मरने से पहले तैयारी कर लो थोड़ा। हम्म। हाँ, तो मृत्यु का तैयारी बहुत जरूरी है। जैसे हम एग्जाम का तैयारी करते हैं तो पूरा साल भर पढ़ते हैं, तब जाके लास्ट में एग्जाम का पेपर जो है लिख पाते हैं। अगर हम साल भर नहीं पढ़े और एग्जाम के 2 दिन पहले बैठ के पढ़े, होगा नहीं होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि तैयारी करें। कहाँ, कैसे और क्यों, मृत्यु कहाँ होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। भगवान बता रहे हैं, 5वें श्लोक से शुरू करेंगे। अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम किय प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशय।
और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। क्या? जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो भगवान का स्मरण करना बहुत जरूरी है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। जो आप स्मरण करेंगे वही शरीर मिलेगा। जिस चीज का स्मरण करते हुए मरेंगे वही बनेंगे। ये साइंस है। साइंस ऑफ वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमाइग्रेशन। हम्म। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आपको जाने के लिए आपका थॉट प्रोसेस क्या था, वो डिपेंड करता है। आप क्या सोच रहे थे, उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट बॉडी मिलेगा। नेक्स्ट बॉडी में आप एंटर करेंगे, है ना। तो आत्मा क्या विचार कर रही है पूरे जीवन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या सोच रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कृष्णा के बारे में सोच रहे हैं या कुछ फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, पैसे कहाँ से जाएगा ये सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अब वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म से विचार बनते हैं, हमारे कर्म कैसे हुए हैं, हम क्या कर रहे हैं पूरे समय, पूरे जीवन भर क्या किए हमने। क्या हमने भक्ति किया है, नाम लिया है थ्रू आउट द लाइफ? क्या हमने भगवत गीता को अच्छे से पालन किया है थ्रू आउट द लाइफ? जो किए हैं वही विचार आएगा। ऐसा नहीं कि विचार कुछ और आ जाएगा, अचानक से विचार आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। कई बार लोग सोचते हैं कि मरते वक्त जो है हरे कृष्णा टीवी लगा के खोल देंगे और खोल के भगवान का जो है दर्शन कर लेंगे और स्मरण हो जाएगा। हाँ, नहीं होगा। अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो वो पैटर्न नहीं, नया पैटर्न नहीं क्रिएट होगा। समझ रहे हैं? तो कृष्ण बोलते हैं कि मुझे स्मरण कर देगा। तुम कैसे स्मरण करें कृष्ण को, तो वो अब कृष्ण बताएंगे। तो कृष्ण का स्वभाव क्या है ये समझना जरूरी है, तभी तो हम कृष्ण का स्मरण करेंगे। कृष्ण को याद करते हुए मरना है तो कृष्ण को जानना पड़ेगा ना। कृष्ण को कैसे स्मरण करें, कृष्ण कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, उनका क्या स्वभाव है उनका, उसको समझना जरूरी है। इसलिए कृष्ण का स्वभाव क्या है? दयालु स्वभाव के हैं। हैं? मतलब स्वभाव, दयालु स्वभाव के होंगे ना। कृष्ण का स्वभाव है सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण दिखते कैसे हैं? सच्चिद आनंद से बने हुए हैं। भगवान क्या है? सत है। मतलब उनके बॉडी को कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। बॉडी एंड सोल इज वन। भगवान का आत्मा और भगवान का शरीर में कोई अंतर नहीं है। नहीं है। हमारे में अंतर है, हमारा आत्मा और हमारा शरीर अलग अलग है। लेकिन भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही है। शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर, एक ही है। और कैसे बना है? सत चित और आनंद से बना है। सत मतलब इटर्निटी, कभी नष्ट नहीं होगा। चित मतलब ज्ञान से भरा हुआ है वो शरीर, दिव्य ज्ञान है उस शरीर में। और आनंद है। वो शरीर कैसा है? आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान का विग्रह कैसा है? आनंद देने वाला। भगवान का स्मरण करते ही आनंद आने लगेगा। जैसे ही आप बोलेंगे हरे कृष्ण, वैसे ही आनंद आएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। वाह! ये पूरा 16 नाम आनंद से भरा हुआ है। कितना आनंद आता है इसको बोलने में। जैसे ही आप बोलेंगे हरे कृष्णा, वाह, आनंद आ जाएगा आपको। तो नाम में आनंद भरा हुआ है, क्योंकि नाम और कृष्णा में कोई अंतर नहीं है। नाम ही कृष्ण है। कृष्ण और नाम में कोई अंतर नहीं है। जैसे ही आप नाम बोलेंगे सच्चिदानंद आपके जीभ पे प्रकट, नाम में हरे कृष्ण। वाह! सो मच आनंद, इतना आनंद है, बहुत आनंद है इस नाम में, नाम रस। तो अर्जुन का डाउट आता है, जैसे जो जनरल डाउट है वो पूछ रहे हैं अर्जुन, यदि कुछ और याद रहा तो? हे कुंती के पुत्र, शरीर त्यागने पर जो भी स्थिति याद आती है, बिना किसी संदेह के वही अवस्था प्राप्त होगी। तो जो याद रहेगा वही मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को? बॉडी वही मिलेगा जो याद रहा। तो अब बात आता है मृत्यु का, बात कर रहे हैं हम, मरने और दोबारा जन्म लेने का बात कर रहे हैं, यानी कि रीइंकारनेशन की बात कर रहे हैं हम। तो क्या रीइंकारनेशन फैक्ट है या फिक्शन है? क्वेश्चन उठता है कि रीइंकारनेशन फैक्ट है या फिक्शन।
तो उसके लिए बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं, जिसमें कि हम आपको 3 बुक सजेस्ट करते हैं, जिसको आप पढ़ के आपका फेथ बढ़ जाएगा और आपको फैक्ट और फिक्शन के बीच में अंतर समझ में आ जाएगा। आपको कन्विंस हो जाएंगे आप कि फैक्ट है, फिक्शन नहीं है रिइंकार्नेशन। स्टोरीज हैं जो रियल स्टोरी हैं, रियल टाइम स्टोरी जो घटना हुई हैं, उसके ऊपर कुछ किताबें लिखी गई हैं, उनको आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि रिइंकार्नेशन इज अ फैक्ट। पुनर्जन्म होता है। एक आदमी था, उसका 5 जन्म हुआ, 5वें जन्म में वो आर्मी मैन बना, आर्मी। 5वें जन्म में उसका मृत्यु जो है बॉर्डर पे हुआ था। उसको याद था ये बात हम्म। कि 5 जन्म हुआ है, 5वें जन्म में मेरा मृत्यु कहाँ हुआ है, बॉर्डर पे। तो ऐसे व्यक्ति को याद रहता है उसका मृत्यु कहाँ हुआ है ना। कई कुछ लोगों को याद रहता है, सबको याद नहीं रहता है। कुछ बर्थ मार्क होते हैं जो किसी किसी लोग का जन्म होता है तो शरीर माथे पे गोली का चिन्ह होता है, तो बोला गोली का चिन्ह कहाँ से आ गया, तो पूर्व जन्म में उसको किसी ने सर पे गोली मारा था, तो उस वो चीज याद रहता है, वो चीज। तो इन्होंने रिसर्च किया था, क्या नाम है इनका। अच्छा, ये सब लोग मानते हैं पुनर्जन्म को, जितने भी आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े लोग, पाश्चात्य देश के लोग, वेस्टर्न लोग, है ना, वेस्टर्न लोग जो है बहुत सोच समझ के चीजें करते हैं, तो इनको पता था रिइंकार्नेशन के ऊपर। डॉक्टर स्टीवेंस ने जो है वो रिसर्च किया था, 40 वर्ष तक रिसर्च करके 3,000 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था 5 महाद्वीप में। रिसर्च करके इन्होंने पता लगाया था कि रिइंकार्नेशन इज अ फैक्ट। सच है, रिइंकार्नेशन हुआ है, रिइंकार्नेशन कई लोगों का जिन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसे चीजें था, और वो बताया गया, उस चीज पे बस जो अमल किया गया, देखा गया कि यह सही बात बता रहे हैं ये लोग हैं। बर्थ मार्क मिले कुछ ऐसे मार्क, जो किसी की छाती पे गोली का निशान मिला, किसी के सिर पे मिला गोली का निशान। तो पता लगाया गया कि इनका क्या हुआ था, तो पता लगा कि ये जो है पूर्व जन्म में इनको यहाँ पे गोली मारा गया था। वो सब चीज रिपोर्ट रिपोर्ट निकाला गया, डॉक्टर के पास गया गया पूरा, पुलिस के पास गया गया, हर जगह रिपोर्ट मिला कि हाँ सही में इनका मर्डर हुआ था, इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो कुछ केसेस ऐसे आते हैं इनकारनेशन का, जहाँ पे व्यक्ति को अपना पुनर्जन्म याद होता है ना। बचपन से ही वो ऐसा कोई एक्टिविटी करता है जिससे कि उसका पता चलता है कि इसको इसका पुनर्जन्म हुआ है ना, रिबर्थ हुआ है इसको। जैसे ये है, एक बुक है, इसमें ये जो लड़का है ये बचपन से ही जो है हॉलीवुड का एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग की तरह बात करेगा, मतलब है बच्चा लेकिन बात बूढ़े जैसा कर रहा है। तो इसके माता पिता जो है वो इसको ले गए साइकोलॉजिस्ट के पास, दिखाएं उसको, 2-3 बार दिखाएं, तो पता चला कि ये जो था पूर्व जन्म में ये पूर्व जन्म का केस है। और ये पूर्व जन्म में हॉलीवुड एक्टर था जो मर गया, लेकिन उसको याद है सारा चीज, स्मृति। तो ये सब चीजें जो है प्रूफ करता है कि इनकारनेशन इज अ फैक्ट। इनकारनेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। यानी कि हमको बड़ा सावधानी से अपना कर्म करना चाहिए, नहीं तो हमारा जन्म क्या है, खराब जन्म भी प्राप्त हो सकता है और अच्छा जन्म भी प्राप्त हो सकता है। हमारे कर्म कैसे हैं उस पर निर्भर करता है ना, पुनर्जन्म होता है। कुछ लोग को हिप्नोटाइज किया जाता है। हिप्नोटाइजेशन भी एक प्रोसेस है जिससे हम व्यक्ति का पुनर्जन्म को हम पता लगा सकते हैं, है ना, जिसमें 10% सफल होता है, 90% लोग सफल नहीं हो पाते हैं, इसमें 10% सफलता मिलता है। ठीक है, तो ये है पुनर्जन्म। ठीक है, और ये जो शरीर है ये कैसे मिलता है, तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे कपड़ा हम चूज करते हैं, तो कपड़ा चूज करने में हम क्या 2 फैक्टर देखते हैं, 2 चीज देखते हैं हम कपड़ा जब हम खरीदते हैं, तो क्या क्या है। हाँ बोलिए। कलर देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। कपड़ा खरीदने में 2 चीज देखते हैं, 2 फैक्टर्स हैं। नया कपड़ा खरीदने से पहले 2 फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। वो 2 फैक्टर क्या है। प्राइस। हाँ, मतलब बोलिए बोलिए उसका बोलिए। क्वालिटी क्या है। और क्वालिटी थोड़ी और देखते हैं ब्रो, पसंद देखते हैं, पसंद क्या है और बजट क्या है। बजट जो है, प्राइस। हाँ, क्या अभी कपड़ा नहीं खरीदे हैं क्या। नहीं खरीदते हैं तो कलर भी देखते हैं, मतलब आदमी क्वालिटी भी देखता है कि किस चीज का बना हुआ है। ये तो होता है ना। सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी का हाँ। क्या फैक्टर है। प्राइम फैक्टर 2 ही होता है, एक तो बजट देखते हैं कि क्या मेरे बजट में है ये, और दूसरा चीज पसंद आ हम्म। रहा है कि नहीं आ रहा है। हम्म। इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूँ ना, ऐसा तो बहुत कारण है। तो नया कपड़ा खरीदते हैं तो बजट और पसंद दोनों देखते हैं। उसी प्रकार से नया शरीर लेने के लिए क्या 2 फैक्टर है, इच्छा और कर्म।
हमारा इच्छा, चॉइस, हमारा चॉइस होता है, हमारे पास चॉइस है। जैसे अभी इस जन्म में सबके पास चॉइस है कि या तो वो भक्ति करें या ना करें, चॉइस तो सबके पास है। तो उस हिसाब से नया शरीर मिलेगा उनको। उनका कर्म का चॉइस क्या है? चॉइस हर किसी के पास होता है, एक गुड वे, बैड वे, एक गुड पाथ, एक बैड पाथ। क्या चूज करते हैं वो किस क्या है, चॉइस पर निर्भर करता है। और कर्म कैसे करते हैं, ये दो चीज निर्भर करता है हमारा नया शरीर कैसा होगा। सब जानते हैं कि एक न एक दिन, शिक्षा क्या मिलता है, सब जानते हैं कि एक न एक दिन, एक न एक दिन जाना है। ठीक है, ये तो बात सबको पता है कि एक न एक दिन खत्म होगा सब कुछ, मृत्यु आएगा। लेकिन कितने जानते हैं कि कहाँ जाना है? कहाँ जाना है ये नहीं पता है। जो यह नहीं जानता है कि कहाँ जाना है और कैसे जाएं, वो जीवन में अगर भ्रमित और भयभीत नहीं रहेगा तो और क्या होगा? भ्रम और भय का कारण बता दिया गया यहाँ पे, कि वो व्यक्ति भ्रमित रहेगा और भयभीत रहेगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, पता नहीं है उसको। तो ये ज्ञान ना होने के कारण क्या है, वो भयभीत और भ्रमित रहेगा पूरा जीवन। वो सुखी नहीं रह सकता है। नो हैप्पीनेस फॉर दैट पर्सन। कैसे सुनिश्चित करें कि अंत में बस आपका ही स्मरण रहे, अर्जुन पूछ रहे हैं। आपका ही स्मरण हो कृष्णा, आप बस ध्यान में रहें, कैसे सुनिश्चित करें? तो भगवान बोल रहे हैं कि माम अनुस्मर, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य को करो। जो ड्यूटी तुम कर रहे हो उसको करते रहो, लेकिन मेरा स्मरण करते हुए, मेरा नाम लेते हुए करो। ठीक है, हरे कृष्णा बोलते हुए, कर्तव्य नहीं छोड़ना है, जहां हो वहीं रहो, लेकिन मेरा नाम लेते रहो, मेरे को स्मरण करते रहो। ये तो ठीक है। यस, हम्म। पहले चिंतन फिर कर्म, ऐसा क्यों बोले? पहले स्मरण करो फिर कर्म करो, ऐसा क्यों बोले भगवान? क्योंकि कर्म को भगवान को समर्पित कर सकें, उससे पुण्य पाप जो है उसका आदमी को नहीं लगेगा। देखिए, हम कोई चीज को पहले हम पॉजिटिव कुछ स्मरण करेंगे तभी तो हम उस उसी आधार पे तो कर्म करेंगे ना। हम्म। मान लीजिए हम भगवान का स्मरण कर लिए पहले, तो क्या होगा, हमारा कॉन्शियसनेस सब फिक्स्ड हो गया भगवान के ऊपर, कि अब जो भी करना है भगवान, हाँ जो भी करेंगे वो, ये चाबी एसी के पीछे रह रखा हुआ है। हाँ ये रूम का चाबी, हाँ हाँ। तो जो भी हम कर्म करेंगे किसके लिए करेंगे, कृष्णा के लिए। तो कृष्ण का स्मरण हो जाएगा, तो अब जब युद्ध करेगा अर्जुन, जब बाण चलाएगा तो उसको क्या रहेगा याद, कि मैं जो बाण छोड़ रहा हूँ वो कृष्ण के किसके लिए, कृष्णा के लिए छोड़ रहा हूँ। तो वो बढ़िया से करेगा वो काम, बहुत बेस्ट तरीके से, कि मैं जो भी कर रहा हूँ किसके लिए, कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, केवल कृष्णा के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए। इसलिए, इसलिए स्मरण करना और फिर कर्तव्य करना, पहले स्मरण फिर कर्तव्य, पहले स्मरण करो फिर कर्तव्य करो, ऐसे चलेगा। माइंडसेट तैयार रखो, पहले काम करने से पहले माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुबह जॉब करने जा रहा हूं तो किसके लिए जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर कृष्णा, मैं कृष्णा के लिए जा रहा हूं, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण के लिए जा रहा हूं मैं। ये स्मरण होना चाहिए। समझ में आया? माइंडसेट। और हमारा कोई शेल्टर नहीं है, ये बात को याद रखिए, कृष्णा इज आवर ओनली शेल्टर, कृष्णा इज आवर ओनली सोलास, और ओनली होप। देयर इज नो होप in this material world except Krishna, because Krishna is our only hope। कृष्णा ही हमारे होप हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो कृष्णा के पास आने का, कहीं और नहीं जाने का। कृष्णा मेरे पति, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे माता, सब कृष्णा ही है। कृष्णा इज एवरीथिंग, कृष्णा के पास आना है। कोई डिप्रेशन, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई प्रेशर, कोई दिक्कत आ रहा है, तुरंत कृष्णा का नाम लेना है, सारा प्रॉब्लम ठीक होना शुरू हो जाएगा, धन धनाधन दिन 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 ठीक। कोई और शेल्टर लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है।
तुरंत नाम लेना है कृष्ण का, कीर्तन करना है कृष्ण के नाम का। आप देखिए आपका प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव वे में, बिना कोई खर्चा किए, बिना कुछ नुकसान पहुंचाए अपने शरीर को। बिल्कुल आराम से जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। केवल क्या करना है, नाम संकीर्तन करना है, जबरदस्त तरीके से एकदम नाचना है खूब हरि नाम पे। देखिए आपका सारा टेंशन चिंता सब खत्म, कृष्णा सब छीन लेंगे आप आपका टेंशन चिंता। तो अपना टेंशन कृष्णा को देने का, टेंशन नहीं लेने का। क्या, बिंदास रहने का। मायादास रहे उदास, कृष्णदास हमेशा बिंदास। बिंदास, कृष्ण का दास बिंदास रहता है क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है, कृष्णा सब संभालेंगे, उसको पता है। बिंदास रहता है कृष्ण का दास, हमेशा हंसते रहेगा, मुस्कुराते रहता है कृष्ण का दास। क्यों? क्योंकि कृष्ण का दास बिंदास, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंतन नहीं, सब भगवान को दे दिया उसने। भगवान आप संभालिए उसको, भगवान देखेंगे उसको। कृष्णा है ना केयर करने के लिए हमारा, कृष्णा देखेंगे सब कुछ। हमको क्या, हमको तो बस उनको, उनका बात मानना है बस हमको। जैसे पिता होता है, पिता बोलता है बेटा तू मेरा बात मान बस, मैं तेरा सब देख लूंगा, सब देख लूंगा। वैसे ही कृष्णा है, बस बात मानो उनका और बाकी वो सब देख लेंगे। अर्जुन को बोल रहे हैं कि सब मार मार दिए गए हैं भैया युद्ध में, केवल तुम निमित्त मात्र हो, बस तुम इंस्ट्रूमेंट बनो, इंस्ट्रूमेंट। यू जस्ट बिकम माई इंस्ट्रूमेंट, दैट्स ऑल। सब कुछ खत्म, मैं सब काम मैंने कर दिया है पहले ही, तुमको बस इंस्ट्रूमेंट बनना है और यश प्राप्त करो, लव लाभ प्राप्त करो बस तुम। बाकी सब काम मैंने कर दिया है। तो करने वाले तो कृष्णा ही हैं, बस हमको निमित्त मात्र बना रहे हैं। एक कार्य करना आसान है, दोनों साथ में कैसे करें, है ना। तो अर्जुन का प्रश्न आता है कि अब युद्ध भी करें और स्मरण करें, ऐसे कैसे होगा? दोनों पॉसिबल कैसे है? मान लो मैं मार रहा हूँ किसी को, मारते मारते कैसे स्मरण करूं मैं कृष्णा का? तो भगवान बोल रहे हैं कि अभ्यास योग युक्त है ना, अभ्यास करो उसका। अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। अभ्यास से क्या संभव नहीं है? प्रैक्टिस करने से क्या नहीं पॉसिबल है, क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। प्रैक्टिस करो रोज, रोज इस चीज का प्रैक्टिस करो। स्मरण करो कृष्णा का, फिर करो कर्म, स्मरण स्मरण। रोज नाम जप करो और फिर जाओ जॉब पे, रोज प्रैक्टिस करो इस चीज का। तो क्या होगा? तो अवश्य कृष्णा याद आएंगे, 100% आपके हर काम में कृष्णा याद आएंगे। और फिर देखिएगा चमत्कार, क्या आनंद आएगा आपको। वही काम जो आप पैसे के लिए कर रहे थे आप कृष्णा के लिए करिए, फिर देखिए क्या आनंद आएगा। आपने बस कॉन्शियसनेस चेंज कर दिया, वही काम करना है लेकिन कृष्णा के लिए कर रहे हैं आप। पहले आप कर रहे थे पैसे के लिए, पैसा कमाना है, पैसा 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 पैसा। अभी कृष्णा के लिए कर रहे हैं, तो अभी कृष्णा के लिए करेंगे तो पैसा भी खूब आ जाएगा, पैसा भी खूब आएगा। और शांत रहेंगे, पीस ऑफ माइंड, आनंद में रहेंगे, ब्लिसफुल एंड पीस ऑफ माइंड, ये रहेगा। तो ये चीज कृष्णा देते हैं। कृष्ण की सेवा करेंगे, आपको पता है कृष्णा करने वाले हैं, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो जैसे हम, हमारा अभी फेवरेट क्या होता है, कई लोगों का फेवरेट होगा मोबाइल फोन। तो मोबाइल फोन जब खो जाता है तो क्या लगता है, बड़ा दुख होता है कि नहीं? आज के समय में तो स्मार्टफोन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? प्रभु जी। बहुत लोगों को प्रिय है स्मार्टफोन। मतलब बेड पे लेके सुलाते हैं उसको, बेड पे सोएंगे तो स्मार्टफोन, उठेंगे तो स्मार्टफोन, खाएंगे तो स्मार्टफोन। स्मार्टफोन बहुत बड़ा दोस्त है। तो स्मार्टफोन खो जाता है तो क्या होता है, व्यक्ति चिंतित हो जाता है। अरे मेरा दिन कैसे कटेगा आज, बड़ा टेंशन हो जाता है लोगों को, ये स्मार्टफोन नहीं है आज कैसे दिन कटेगा। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई स्मार्टफोन के लिए इतना चिंतित हो, स्मार्टफोन छूट गया तो चिंतित हो, मृत्यु के समय तो सब कुछ छूट जाएगा। जब मरोगे तो क्या लेके जाओगे बताओ? कौन सा स्मार्टफोन, आईफोन जाएगा क्या साथ में? लैपटॉप जाएगा क्या साथ में? जब व्यक्ति मरता नहीं। है तो क्या लेके जाता है? है कि नहीं? मरने के बाद क्या लेके जाएंगे बताइए? कुछ नहीं प्रभु जी। फिर तो फिर इतना चिंता क्यों करना है, इतना अटैचमेंट क्यों है इस संसार से? नो अटैचमेंट। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान का स्मरण करना शुरू करना है, कैसे आप भगवान का चिंतन करोगे। तो भगवान
ध्यान करने के 9 या 10 तरीके बताते हैं। षट चक्र योग क्या, आवश्यकताएं कैसे और गंतव्य, ये चीज इसमें बताते हैं। षट चक्र योग क्या है, क्या आवश्यकता है, कैसे करें, गंतव्य इसका क्या है, बताते हैं। तो षट चक्र योग में 6 चक्र को जगाना होता है। सबसे पहले आता है मूलाधार चक्र, जो हमारे दोनों टांगों के बीच में है। स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र। आज्ञा चक्र, जब हम शरीर छोड़ने वाले हैं तो आज्ञा चक्र पे अपने लाइफ एयर प्राण वायु को ले जाना होता है। और उसके बाद शरीर के खोपड़ी खोपड़ी के पास, यहाँ पे जहाँ पे चुटिया होता है ना, चुटिया, वहां पे एक छोटा सा लेयर हल्का पतला होता है, मतलब लेयर, वहां पे लेयर इतना पतला होता है कि वो अगर कोई मार दे तो फट जाता है तुरंत वहां पे। तो उसको बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। वहां से जो है व्यक्ति जो है अपना फट करके, और वहां से योगी जो है अपना अपने आप को निकाल लेता है वहां से। और वो फिर अपना प्लेनेट चूज करता है, मुझे किस प्लेनेट में जाना है, और उस प्लेनेट में चला जाता है जो योगी है। क्या ये बहुत आसान प्रोसेस है? नहीं, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल प्रोसेस है। कैसे मुश्किल है बताइए प्रदीप प्रभु। ध्यान करना बहुत मुश्किल है प्रभु जी। मन हाँ, चंचल ध्यान होता करना है मुश्किल इसलिए। है आज के समय में, बहुत मुश्किल है। और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, मतलब गृहस्थ लोग के लिए तो है ही नहीं ये ब्रह्मचारी और सन्यासी हम्म। के लिए है। क्योंकि आपको पहाड़ पे जाना पड़ेगा, हिमालय में। यहाँ पे आप ध्यान कैसे करेंगे, कोई ना कोई आके डिस्टर्ब कर देगा। तो ध्यान करने के लिए आपको एकांत स्थान में जाना पड़ेगा, वो हिमालय है। हिमालय जाना पड़ेगा ध्यान करने। तो बड़ा मुश्किल है, एक तो हिमालय जाओ, वहाँ खाने पीने का पता नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ऊपर से व्यक्ति जो शहर में रहने का आदत है, उसको कैसे वो वहां रह पाएगा। बहुत तकनीकी, क्या कुछ सरल है। अनिर्चेत सततम, सबसे गुह्य विषय। हाँ है ना, एक और इससे सरल चीज है, क्या है? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति करो, से मेरा स्मरण करना, इस विधि से मैं बहुत सुलभ हूँ। अगर भक्ति करोगे तो मैं बहुत जल्दी स्मरण हो जाऊंगा, और नहीं भी होऊंगा तो भी मैं आपको, भगवान आपको स्मरण कर लेंगे, आप स्मरण करें ना करें। क्या है सरलता? तो बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे बोलना है, बस जप करना है। इससे कृष्ण स्मरण हो जाएंगे। कितना सरल है ये, है कि नहीं? बोल करके जप करके भगवान का स्मरण करना। और वो ध्यान करने वाला बड़ा मुश्किल है, कठिन है। तो कई लोग ओम का जप करते हैं, तो ओम क्या है? ओम भी कृष्णा का ही रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ओम क्या है? वो निराकार पक्ष है। भगवान के 3 पक्ष हैं, परम सत्य के 3 पक्ष हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। तो ब्राह्मण वाले जो लोग हैं वो ओम का जप करते हैं, ओम, ओम, ओम का जप करते हैं। तो ओम जो है निराकार है, मतलब कोई आकार नहीं है, उस पे जप करना है। और हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? ये कृष्ण के ऊपर जप करना है, कृष्ण का स्मरण करना है। कृष्ण कैसे दिखते हैं, कृष्ण क्या लीला करते हैं, कृष्ण कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे क्या करते हैं गोलोक में, सब कुछ स्मरण कर हो जाता है हरे कृष्ण बोलने से। और ओम बोल के आप निराकार पे ध्यान लगाओगे तो बड़ा मुश्किल होता है, एक तो ध्यान नहीं लगेगा, और ऊपर से निराकार पे ध्यान कैसे लगा सकते हैं, कोई शेप नहीं है, उसका शेप ही नहीं है उसका कुछ भी। एक बिंदु पे ध्यान लगाना है, कितना मुश्किल है। तो शिक्षा क्या मिलता है? जिस प्रकार जीवन जीना एक कला है और हम उस कला को भगवत गीता से सीख सकते हैं, वैसे ही मरना भी एक कला है, और उसे भी हमें भगवत गीता से सीखना चाहिए। जो यह कला सीख लेता है वह अभय हो जाता है। क्या हो जाता है? अभय। अभय। डर खत्म। जिसके अंदर ये डर खत्म हो गया मृत्यु का, वो अभय हो गया, वो सत्य के रास्ते पे चल सकता है। इस संसार में लोग क्यों नहीं सत्य बोलते हैं? क्योंकि डर है। किस चीज का डर है? मरने का डर है, मार दिया जाऊंगा, मार देंगे मुझे लोग। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को जान लिया है, जो भगवान के रास्ते पर चलता है, उसको डर नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता है, कोई भी नहीं। कोई छू भी नहीं सकता है, मारने का तो बात चलो, कोई छू भी नहीं सकता है। केवल मेरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे नहीं। और मारना और जीना किसके हाथ में है? कृष्णा के हाथ में है। कृष्णा चाहेंगे तो मारेंगे, कृष्णा चाहेंगे तो रखेंगे। मरण और जन्म मरण किसके हाथ में है? कृष्णा के हाथ में। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं।
अर्जुन पूछते हैं क्या आपको पाने वाले इस संसार में फिर से जन्म लेते हैं? तो भगवान बोलते हैं कभी नहीं, इनका जन्म नहीं होगा जो मुझे प्राप्त कर चुके हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। तो मेरे को प्राप्त करने वाले लोग जो है, ऐसे महात्मा इस संसार में दोबारा नहीं आएंगे, मेरे धाम में रहेंगे वो। फिर भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों का वर्णन कर देते हैं। भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत जो कुंठा से भरा हुआ है, चिंता से भरा हुआ है, टेंशन ही टेंशन है। और आध्यात्मिक जगत आनंद ही आनंद है वहां पे हर पीरियड गेम पीरियड। यहाँ पे एक पीरियड भी गेम पीरियड नहीं होता है, वहां पे हर पीरियड गेम पीरियड। फिर भगवान टाइम बताते हैं कि टाइम गैप कितना है ना। तो ब्रह्मा की जी की आयु में भगवान एक बार प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में एक बार प्रकट होते हैं कृष्णा। स्वयं कृष्ण आते हैं, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्णा भगवान है। विष्णु के भी मूल हैं कृष्णा। कृष्णा विष्णु कृष्ण के अवतार हैं, कृष्णा विष्णु के अवतार नहीं है ना। बी आर चोपड़ा जी महाभारत में दिखा दिए कि विष्णु जो है, कृष्णा जो है विष्णु के 8वें अवतार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कृष्णा किसी के अवतार नहीं है, विष्णु अवतार हैं कृष्णा के। विष्णु आते हैं कृष्णा से, ब्रह्मा आते हैं कृष्णा से, शिव आते हैं कृष्णा से। कृष्णा सबके स्रोत हैं, सोर्स ऑफ एवरीवन एवरीथिंग। कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। उनसे ही विष्णु भी आए हैं, उनसे ही ब्रह्मा जी भी आए हैं, उसने ही शिव जी भी आए हैं। लेकिन कृष्णा किसी से नहीं आए हैं। कृष्णा मूल रूप से रहते हैं, हमेशा विद्यमान है, हमेशा गोलोक में रहते हैं। कृष्णा सबके जन्म दाता है, लेकिन कृष्णा के कोई जन्म दाता नहीं है। कृष्णा इज इंडिपेंडेंट सुप्रीम आदि पुरुष। तो 311 खरब 40 अरब वर्ष जो है ब्रह्मा की आयु है हमारे हमारे हिसाब से। लेकिन विष्णु जी के हिसाब से, महाविष्णु के हिसाब से, जो ब्रह्मा के पिता हैं विष्णु, उनके हिसाब से एक बिजली चमकने जितना समय है। जैसे एक लाइटनिंग होता है ना, सेकेंड्स। तो आध्यात्मिक जगत के हिसाब से भौतिक जगत का कोई वैल्यू नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर करोड़ों साल बीत रहा है, तो वहां पे एक सेकंड बीतता है, एक सेकंड। फ्लैश, एक फ्लैश जैसे चमकता है ना, मोबाइल का फ्लैश चमका बंद हुआ, वैसे ही आध्यात्मिक जगत का समय है। तो ब्रह्मा के रात में प्रलय आता है, ब्रह्मा के दिन में सृष्टि होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं 12 घंटे में। अब ब्रह्मा जी का जो है 100 वर्ष का आयु, मतलब 311 खरब 40 अरब वर्ष तक जीते हैं ब्रह्मा जी। तो ये आध्यात्मिक जगत के बारे में बात हो रहा है। परस तस्मात् तो भावन्यो यो व्यक्तो व्यक्त सनातन, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहाँ परा और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। बहुत आध्यात्मिक जगत के बारे में बता रहे हैं भगवान, है ना। आध्यात्मिक जगत जो है वो इस पूरे भौतिक जगत से अलग है। और प्रलय नहीं होता है वहां पे, कोई नुकसान नहीं होता, कोई मरता नहीं है वहां पे जाने के बाद। वहां मृत्यु नहीं है, जन्म नहीं है। उस आध्यात्मिक जगत में कोई कैसे जाए, भगवान के धाम में कैसे जाए, अर्जुन पूछ रहे हैं प्रश्न। केवल अनन्य और अविचल भक्ति द्वारा। जो भक्ति करेगा वही जाएगा। योग का मार्ग और भक्ति दोनों ही आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते हैं, तो इनमें क्या कोई अंतर नहीं? अर्जुन अर्जुन पूछे कि योगी भी जाता है और भक्त भी जाता है, तो दोनों में अंतर क्या है? भगवान बताते हैं कि अंतर है। योगी के लिए जिस समय वह शरीर छोड़ता है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योगी को देखना पड़ता है कि उत्तरायण है कि नहीं है, कि दक्षिणायन है, दिन है कि रात है। ये सब योगी को देखना पड़ता है। भक्त को ये सब नहीं देखना पड़ता है। भक्त चाहे रात में शरीर छोड़े या दिन में, भगवत धाम ही जाएगा। एक है प्रकाश का मार्ग, एक है अंधकार का मार्ग। एक मार्ग में वापस नहीं आएगा, एक मार्ग में वापस आना पड़ता है। ये कर्म योगी का डेस्टिनेशन है। ठीक है। तो
भीष्म पितामह जो थे वो भी जो है योगी थे, भक्ति योग थे, लेकिन उनके पास एक था ताकत, एक इच्छा वरदान, एक इच्छा था, एक बार वरदान था कि वो अपनी इच्छा से मरेंगे। तो उन्होंने 6 महीना वेट किया बानों की सैया पे उत्तरायण आने के लिए। उत्तरायण आएगा तब शरीर छोड़ूंगा, है ना। तो उत्तरायण का वेट करना पड़ता है जो योगी लोग हैं, लेकिन भक्त को वेट नहीं करना पड़ता है। भक्त को इनमें से किसी भी मार्ग का की चिंता नहीं करनी पड़ती, है ना। भक्ति इतनी विशेष क्यों है, अर्जुन पूछते हैं कि भक्ति इतनी विशेष क्यों है भाई, भक्त को इतना आप इतना वैल्यू क्यों दे रहे हैं। तो भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए अन्य सभी मार्गों का लाभ मिलता है। भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्ति योग करता है उसको सभी मार्गों का जो फल है वो उसको प्राप्त हो जाएगा। जो योगी और कर्मी और जो ज्ञानी चाहते हैं वो भक्त को ऐसे ही मिल जाएगा फ्री में। उसको उतना करना नहीं, उसको भक्ति करना है बस। भक्ति करने से उसको सब कुछ मिल जाएगा, जो योगी को, ज्ञानी को, ध्यानी को जो मिलता है वो भक्ति को, भक्त को ऐसे ही मिल जाता है। वेदा अध्ययन करते हैं कई लोग, कई लोग यज्ञ करते हैं, कई लोग तपस्या करते हैं, कई लोग दान करते हैं, कई लोग पुण्य। तो ये सब क्या है, पुण्य फल प्रदान करता है। तो ये सब क्या है, ये भक्त को ऐसे ही मिल जाता है, सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो इस अध्याय का जो है समाप्ति हो गया। 28 श्लोक थे इस अध्याय में, जिसमें अर्जुन के 8 प्रश्न के उत्तर भगवान ने दिए। पहले 7 प्रश्नों के उत्तर तो 2 श्लोकों में दे दिए, और 8वें प्रश्न का उत्तर के लिए भगवान ने पूरा कम से कम 15 16 18 श्लोक बोले होंगे कि मृत्यु का कैसे होगा, कैसे कहाँ जाना है, ये बता दिए अच्छे से। तो अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। हम्म। और इसमें योग मिश्र भक्ति भी है, इसमें शुद्ध भक्ति भी है। उनके पास जाना है, किनके पास, कृष्णा के पास जाना है। कृष्णा, कृष्णा को प्राप्त करना है ना। तो शिक्षाएं मिलती हैं उसमें, क्या शिक्षा है, प्राथमिकता देना सीखें, प्रायोरिटी। कई बार हम जो है स्पिरिचुअलिटी को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। कई बार बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो जीवन के अंत में हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो हम जवान हैं, अभी क्या जरूरत है, अभी तो एंजॉय करने दो, यूथ हैं अभी तो, जवानी में क्या ये सब भक्ति करना है, तो बुढ़ापे में करेंगे। तो कृष्णा बोलते हैं कि नहीं, बुढ़ापा में याद नहीं कर पाओगे, बुढ़ापा में शरीर खत्म हो जाएगा, इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, इंटेस्टाइन कमजोर हो जाएगा, सब कमजोर हो जाएगा, भक्ति नहीं कर पाओगे, नाम जप करने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गीता पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा, आंख से दिखेगा नहीं कुछ भी, छोटे छोटे अक्षर। इसीलिए भक्ति जब मिले तभी करना शुरू कर दो, वेट मत करो, टाइम मत गवाओ, प्राथमिकता देना सीखे, भक्ति को प्रायोरिटाइज करो। सबसे पहले भक्ति, फिर कुछ और, पैसा कमाना ये सब चीजें सेकेंडरी है, भक्ति इंपॉर्टेंट है, मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा दोबारा। इसलिए भक्ति करो और निकल जाओ, नहीं तो इस संसार में बार बार फंसे रहोगे कष्ट में। जेल में आना अच्छा बात थोड़े है बार बार। दूसरा शिक्षा मिलता है, अभिप्राय पहले कार्य बाद में। पहले पता होना चाहिए कार्य क्यों करना है, कार्य पता हो क्यों करना है, पर्पस पता होगा तो कार्य भी हो जाएगा अच्छे से। पर्पस हमारा पता होना चाहिए। पर्पस क्या है, कृष्णा को प्रसन्न करना। जो कार्य मैं कर रहा हूँ किसके लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कोई दूसरा मोटिव नहीं है, दूसरा मोटिव नहीं है। तो मां मनुस्मरा युद्ध च। तीसरा, अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने किसी चीज का अभ्यास नहीं किया है तो वो कार्य में सफलता नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो कोई भी कार्य हो, चाहे वो आपको पढ़ाना हो, खेलना हो, कुछ भी करना हो। तो क्या करना होता है, पहले अभ्यास करना होता है, फिर जाके मैच खेलते हैं, फिर जाके टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं। बिना आपने अभ्यास नहीं किया अगर आपने, तो आप नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार से मृत्यु का अभ्यास करना होगा आपको। आपने अगर जीवन भर भक्ति नहीं किया है तो आपको अंत समय में भक्ति का, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। चौथा है मृत्यु एक अंतिम परीक्षा, लास्ट एग्जाम है मृत्यु। आपने कैसे प्रिपरेशन किया है उसका, डेथ एग्जामिनेशन। पांचवा है प्रेम नियमों के परे है ना। बोलते हैं ना भक्ति क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्ति इज प्रेम, प्रेम को ही भक्ति बोलते हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम, यही है भक्ति।
तो प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, नियमों से परे है। यज्ञ करना, वेदाध्ययन करना, ध्यान करना, तपस्या करना, ये सब चीजें नियम में बनते हुए है, क्योंकि ये सब प्रेम नहीं सिखाता है। लेकिन भक्ति जो है प्रेम सिखाता है, प्रेम करना है कैसे, कृष्णा से प्रेम कैसे करना। प्रेम करेंगे तभी तो हम उसके साथ रहेंगे। जिसके साथ प्रेम करेंगे उसी साथ रहेंगे ना, प्रेम नहीं होगा तो कैसे रहेंगे। तो प्रेम बहुत जरूरी है करना। तो ये था हमारा आज का अध्याय, इसका हम सारांश देखेंगे। तो आज हमने क्या देखा? 8 प्रश्न अर्जुन ने पूछे, भगवान ने उस 7 प्रश्न के उत्तर दिए। फिर मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कैसे हो ये बताएं, स्मरण का अभ्यास कैसे करना है वो भी बताएं भगवान ने। फिर भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में बताएं। और शुद्ध भक्ति करने से सफलता निश्चित है, शुद्ध भक्ति करने से आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, आध्यात्मिक जगत मिलेगा। तो ये है पूरा 23 श्लोक, अध्याय 28 श्लोक, अध्याय जो है पूरा होता है यहाँ पे, अध्याय 8 पूरा होता है। अब बताइए कोई प्रश्न है या नहीं है? जैसे प्रभु जी, ये प्रेम नियमों से परे है, तो मतलब इसका पूरा क्या होगा, मतलब जो जैसे भक्ति है ना। प्रेम नियमों से परे है, मतलब उस पर कोई नियम ज्यादा लागू नहीं होते हैं। शास्त्र के नियम ज्यादा लागू नहीं होते हैं उसके ऊपर। आप हरे कृष्णा बोलिए और प्रेम मिल जाएगा धीरे धीरे। समझ रहे हैं? प्रेम तो ज्ञान प्रेम की नियमों से आवश्यकता परे नहीं है। है। जैसे ही आप प्रेमी भक्त बन जाएंगे, जैसे ही आपको प्रेम हम्म। प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके लिए कोई नियम लागू नहीं होता है। प्रेमी भक्त के लिए कोई नियम लागू नहीं होता है ना। वो कहीं भी जैसे शरीर प्रभु छोड़ जी। सकता है। योगी को हम्म। शरीर छोड़ने के लिए उत्तरायण का वेट करना पड़ेगा। दिन में शरीर छोड़ेगा वो, तभी उसको मिलेगा लक्ष्य। लेकिन भक्त को नहीं वेट करना पड़ता, भक्त के लिए कोई नियम नहीं है। वो रात में छोड़े, दिन में छोड़े, खाते हुए छोड़े, सोते हुए छोड़े, उसको भगवान ले जाएंगे पकड़ के। क्योंकि कृष्णा उसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रेम करता है कृष्णा से 24 घंटे। उद्धव जी गए गोपियों को बोलने के लिए कि ध्यान योग करो, मेडिटेट करो कृष्णा के ऊपर। गोपियां बोली कि हम कृष्णा को भूलते ही नहीं हैं, हमको तो बीमारी ये है कि हम कृष्णा को भूलना चाहते हैं। उद्धव जी का दिमाग खराब हो गया, अरे ये क्या, ये तो मेरे से भी ज्यादा एडवांस है। मैं बोल रहा हूँ कि कृष्णा को स्मरण कैसे करना है, और ये बोल रहे हैं कि कृष्णा को भूलना कैसे है। ये गोपियां तो बहुत उन्नत हैं। ये तो 24 घंटा कृष्णा को स्मरण करती हैं, ये भूलती ही नहीं है कृष्णा को 1 सेकंड भी। ये होता है प्रेम। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो 24 घंटे उसका चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के लिए बोल रहे हैं कि भक्ति योग करो, जहाँ पे कृष्ण का स्मरण 24 घंटे रहेगा। भूलोगे ही नहीं कृष्णा को कभी तुम, चाहे रात हो या दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्णा तुमको दिमाग में हमेशा रहेंगे। इसलिए प्रेम नियमों के परे है, भक्ति नियमों के परे हो जाता है एक समय के बाद। शुरू में नहीं होता है, शुरू में तो हमको नियम पालन करना चाहिए, लेकिन एक समय के बाद कोई नियम लागू नहीं होता है। कोई नियम लागू, प्रेमी भक्त पे कोई नियम लागू नहीं होता। जो प्रेमी भक्त है, जो आसक्ति के ऊपर चला गया, भाव और प्रेम के लेवल पे है, उसके लिए नियम नहीं लागू होते हैं ज्यादा। प्रेमी भक्त के लिए कोई नियम नहीं है। प्रेमी भक्त भगवान का प्रिय हो गया है, अब उस पर कोई नियम लागू नहीं, उसको नहीं जरूर है कोई ऋण चुकाने का, कोई कर्म कांड करने का। कोई संसार के लिए ये भक्त, ये जो नियम है, वैदिक नियम है, फॉलो नहीं करता है प्रेमी भक्त। जो जरूरत नहीं है फॉलो करने का। हाँ, आचरण के लिए कर सकता है, दिखाने के लिए, समाज को शिक्षा देने के लिए, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं है करने का। कोई नियम उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो प्रेमी भक्त है, प्रेम प्राप्त कर चुका है कृष्ण प्रेम। इसलिए उस पर ये अब ये लागू नहीं होता है उसको। और प्रभु जी, एक बार वो बता दीजिएगा, ध्यान करने के 9 तरीके कौन कौन से कौन हैं। ध्यान करने के 9 तरीके, अगर आप भगवत गीता को खोलेंगे, आगे भगवत गीता बुक होगा, हम्म। तो अगर आप भगवत गीता खोलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, 9वां श्लोक, चैप्टर 8, वर्स नंबर 9। इसमें जो श्लोक है उसमें ट्रांसलेशन में बताया गया है कि वन शुड मेडिटेट ऑन द सुप्रीम पर्सन एज द वन हु नोज एवरीथिंग। ध्यान करने के तरीके ये बताए गए हैं कि भगवान को कैसे ध्यान करना है। तो वो व्यक्ति जो सब कुछ जानता है,
जो सबसे पुराना है, सबसे बूढ़ा है, हु इज द कंट्रोलर, जो कंट्रोलर है, सब संसार को कंट्रोल में रखते हैं, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, एटम से भी छोटे हैं, हर चीज को मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस, हर चीज का मेंटेनेंस करते हैं, और भौतिक चीजों से परे हैं, वो भौतिक बुद्धि से परे हैं, अचिंत्य हैं, लेकिन एक व्यक्ति हैं, निराकार नहीं है, उनका आकार है, सूर्य की तरह चमकते हैं वो दिव्य हैं, और भौतिक प्रकृति से परे हैं। ये चिंतन करना है, योगी के लिए है ये चिंतन करना है। 10 10 तरीका बताया गया है इसमें, 10 वेज, 9 या 10। ऐसे चिंतन करना होता है, लेकिन ये योगी लोग के लिए है, भक्त के लिए नहीं है। भक्त के लिए तो हरे कृष्णा बोलेगा, उसको सब दिमाग में आएगा। भक्त को हरे कृष्णा बोलना है, बस हरे कृष्णा जपना है, नाम से होगा लीला प्रकट, नाम, है ना। इसलिए रूप तो गोस्वामी प्रेम क्या बोले, रूप गोस्वामी जी प्रे, बोलते हैं कि श्री अतः सेवन, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, सेवा उन्मुखे जीवादो स्वयं स्फूर्ति अतः। सेवा करेंगे तो अपने आप सब कुछ प्रकट हो जाएगा, है ना। भगवान की सेवा करेंगे जब हम, तो अपने आप सब कुछ प्रकट होगा, मानस पटल पे सब कुछ आ जाएगा। इसलिए स्मरण करो कृष्णा का बार बार, हरे कृष्णा बोलो, सब आ जाएगा। जीवा आदो, जीव से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो तो सही, पहले बोलना शुरू करो, सब स्मरण होगा। ठीक है, हाँ प्रभु जी। और पूछिए। जैसे प्रेम को बढ़ाने के तरीके होंगे, मतलब नाम जप ही होगा प्रभु जी ना? नाम जब और श्रवण कोई तरीका करना, तो सुनना? सुनना चाहिए भगवान के बारे में, खूब सुनिए और नाम जप कीजिए। और सुनने वक्त ध्यान से सुनना चाहिए। जब आप नींद आ रहा हो तब मत सुनिएगा, जब नींद नहीं आ रहा हो, जब फ्रेश हो, मूड एकदम फ्रेश हो, उस समय लैपटॉप खोल करके, अगर घर पे हैं तो लैपटॉप खोलिए, यूट्यूब पे जाइए, या इस्कॉन डिजायर ट्री पे जाइए, इस्कॉन डिजायर ट्री पे जाइए और खोलिए लेक्चर्स और सुनिए। यूट्यूब से अच्छा इस्कॉन डिजायर ट्री है। इस्कॉन डिजायर ट्री पे गए, इस्कॉन के कोई भी डिवोटी का लेक्चर निकालिए, सुनिए, और अपने साथ नोटबुक और पेन रखिए, लेक्चर को सुनिए, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद किसी को पकड़ लीजिए, पकड़ के उसको सुना दीजिए कि सुनो, तुमको पता है भगवान अध्याय 8 में क्या बोले हैं, सुनो मेरे से, सुनो, बैठो यहाँ बैठो, चलो चर्चा करते हैं। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम, कथयंती तमाम नित्यम तुष्यंती च रमंती च। हैं, भगवान बोलते हैं कि भक्त लोग आपस में मेरी चिंता कर, मेरा बारे में चर्चा करते हैं आपस में बैठ के। तो किसी भक्त को पकड़िए, या भक्त को पकड़िए, बोलिए कि सुनो बैठ के, चलो बैठो मैं सुनाता हूँ, अपनी नोटबुक खोलिए और सुनाइए उसको। तो इस तरह से आपका जो है रिवाइज हो जाएगा, उसका रिवीजन हो या ना हो, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ऐसे करना चाहिए। नोटबुक, नोट्स बना करके दूसरों को सिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए किसी के साथ, तो आपका वो चैप्टर अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा, आपको कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म,
नहीं रुके अभी तो। तो इसको आप प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, आप पढ़िएगा इसको अच्छे से, है ना। ठीक है और रुके। रिवाइज जरूर कीजिएगा। रिवाइज नहीं करेंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना प्रभु, टाइम कितना कीमती है। टाइम इज कृष्णा, एनर्जी ऑफ कृष्णा। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम पढ़े हैं तो कुछ सीख के जाइए, कुछ समझ के जाइए, है ना। टाइम मत वेस्ट कीजिए, ना अपना ना मेरा। मेरा भी टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, और हम भी नहीं करेंगे। दोनों मिल करके एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, ताकि हम दोनों उन्नति करें भक्ति में, है ना। साथ में भक्त लोग जब साथ में बैठते हैं तो क्या है, कृष्ण चर्चा ही तो करेंगे, और क्या करेंगे। हम किस लिए भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा के बारे में जानने के लिए, कृष्णा के बारे में खूब चर्चा करें। भक्त का जीवन केवल कृष्ण के लिए है, वो कृष्ण के लिए ही भक्ति करता है, कुछ नहीं। तो अभ्यास कीजिए, करना है धीरे धीरे, इसको प्रैक्टिस लाना है इसको। ठीक है। अभ्यास करने से सब सब कुछ संभव है। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। ओके। मेरे बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं प्रभु जी मैं बुरा। तो बस भलाई के लिए बोलता हूँ, कुछ ही बोलता हूँ तो। और कोई ठीक है प्रभु। इंटेंशन नहीं होता है, इंटेंशन हमेशा अच्छा है, फॉर द हम्म। बेनिफिट ऑफ अदर्स। दूसरों के बेनिफिट के लिए बोलता हूँ। भला ही हो सकता है शब्द कठोर हो, लेकिन हम्म। इंटेंशन यही है कि आप उन्नति करें, भक्ति में आगे बढ़ें और प्रगति करें। टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है। हमारा एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। नाम जप में, कीर्तन में, कथा में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना चाहिए। ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग।